हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक जीवन। हम सभी लोगों को खूबसूरत दिखना पसंद है और हेल्दी रहना भी ज़रूरी है, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती ही रहती हैं। जैसे कभी होंठ फटने लगते हैं तो कभी पिंपल्स आ जाते हैं, और नहीं तो कभी पेट या कभी हाथ पैर में दर्द। इन नॉर्मल प्रॉब्लम से बचने के लिए हम हर वक्त दवाइयाँ तो नहीं खा सकते हैं, इसलिए हम होम रेमेडीज़ अपनाना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने ही नखरे हैं। एक चम्मच ये मिला लो तो 2 चम्मच वो। और आजकल के टाइम में आई डोंट थिंक कि किसी के पास भी इतना समय है। ऐसे में हमें नाभि चिकित्सा की नॉलेज होना जरूरी है। ये कोई नई चिकित्सा नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेद का बहुत ही पुराना और 100% इफेक्टिव तरीका है अपने हेल्थ और ब्यूटी दोनों को ही एक साथ बेहतर बनाने का, और वो भी बगैर किसी साइड इफेक्ट के। मैं अपने हर वीडियो में उससे रिलेटेड बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में बताती आई हूँ, लेकिन नेवल थेरेपी किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है। इस वीडियो में मैंने नाभि चिकित्सा की पूरी नॉलेज अपनी तरफ से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देने की कोशिश की है, एंड आई रियली होप कि आपको ये अच्छा लगे। हम लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं एक छोटा सा पौधा है और हम उसकी बहुत केयर भी करते हैं, उस पर दवा का छिड़काव कर रहे हैं और उसके पत्तों को भी झाड़ पोंछ कर साफ सुथरा रख रहे हैं। लेकिन अगर उसके जड़ में पानी ही नहीं देंगे तो क्या वो पौधा कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं ना। और न ही उस पर कभी फूल या फल ही आएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में नाभि जड़ है। नाभि हमारी शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हमारी लाइफ की शुरुआत भी इसी से होती है और एंड भी इसी पर होती है। हमारी डेथ के बाद जब हमारी ब्रेन, लंग्स और अदर बॉडी पार्ट्स इंस्टेंटली काम करना बंद कर देते हैं, फिर भी हमारी नाभि 6 मिनट तक जीवित रहती है, उसमें प्राण रहता है। जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं तो सबसे पहले हमारा नाभि ही डेवलप होता है, और नाभि से ही होता है। और तो और नाभि से ही हमें ऑक्सीजन और खाना भी मिलता है। नाभि के डेवलप होने के बाद ही हमारा हार्ट, ब्रेन और बाकी के बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं। हिंदू शास्त्रों की माने तो नाभि हमारे जीवन ऊर्जा का केंद्र है। ये हमारी बॉडी में दिमाग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु जी की नाभि से ही हुआ था। एक्चुअली में इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जन्म ही नाभि से होता है। नाभि को पाताल लोक भी कहा गया है। तो अब बात करते हैं नाभि चिकित्सा की। भला एक अकेली छोटी सी नाभि पूरे शरीर को कैसे नरिश करती है? तो मैं बता दूं कि 72,000 नाड़ियाँ जो कि हमारी बॉडी में फैली होती हैं, उन सब का एंड हमारी नाभि पर ही होता है। और ऐसे में अगर हम लोग वहाँ पर कुछ लगाते हैं या अप्लाई करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो हमारी आर्टरीज एक्टिव हो जाती हैं। इससे ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में प्रॉपर होने लगता है। इस कारण से हम लोग जो भी अपने बेली बटन पर अप्लाई करते हैं उसकी गुडनेस पूरी बॉडी में फैल जाती है, जिसके कारण हमारे बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक का हम सही से केयर कर पाते हैं। ओके, तो अब बारी आती है कि कौन सा तेल लगाने से क्या फ़ायदा होगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। हम लोग मोटे मोटे तौर पर हर तेल के बारे में जानते ही हैं कि कौन सा तेल क्या काम करता है, और अपने प्रॉब्लम्स भी जानते हैं। तो बस मिल गया सॉल्यूशन। हर तेल का अपना एक अलग खासियत है, सबके अपने काम है। एक बात का बहुत ही ख्याल रखना होता है कि हम जो भी अपने बेली बटन पर लगा रहे हैं वो प्योर होना चाहिए, तभी हम उसके बेनिफिट्स को ले पाएंगे। जैसे कि अगर हमें घी लगाना है तो वो गाय का शुद्ध देसी घी ही होना चाहिए। अगर सरसों का तेल लगाना है तो वो कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी का तेल हो, मार्केट का प्रिजर्वेटिव किया हुआ या फिर रिफाइंड केमिकल वाला नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नीम या नींबू का तेल लगाना हो या फिर अदरक, अजवाइन या लौंग का तेल यूज़ करना हो तो हम उसे घर पर भी बना सकते हैं। और अगर बनाने में प्रॉब्लम हो या फिर नहीं बना सकते हैं तो मैंने उसके लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी कि हमने हर किसी के मुँह से रात को अप्लाई करना सुना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसे दिन में या कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन रात में इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रात में हमारे सोने की वजह से हमने जो भी अपने बेली बटन पर लगाया है उसके वहाँ ज़्यादा टाइम तक रहने की पॉसिबिलिटी रहती है, जबकि दिन में हम बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि वो कपड़े से लगकर पोंछा जाए या फिर वो वहाँ ज़्यादा देर तक ना टिक पाए। लेकिन अगर हमारे पास दिन में समय हो या फिर अगर हम क्विक नैप लेते हो, या मतलब दिन में अगर आपके पास रेस्ट करने का टाइम हो, तो बेशक आप इसे दिन में भी लगा सकते हैं। हमने करना ही क्या है,
अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उंगली पर जरा सा ऑयल लगाकर अपनी नाभि में पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है 1 से 2 मिनट तक। और आप ये ना सोचें कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज के साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं और ऐसा नहीं है कि आज हमने ऑयल या क्रीम लगाया तो कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक नेचुरल थेरेपी है और वो भी विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे आज से ही अप्लाई करें। और अगर मेरी माने तो देसी घी या फिर सरसों का तेल अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है और हर घर में होती है और इसके बेनिफिट्स की तो बात ही क्या है। लेकिन फिर भी आपकी जो इच्छा हो आप बेशक वो लगा सकते हैं। यूँ तो देखा जाए तो हर छोटी मोटी ब्यूटी या फिर हेल्थ को ठीक करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए बहुत सारे घरेलू नुस्खे या उपचार भी हैं और ये इफ़ेक्टिव भी होते हैं। लेकिन जब हम इसे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उस स्पेशल अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ वहीं पर अपना काम करता है, जबकि नाभि में लगाने से इसका असर पूरी बॉडी पर दिखता है। क्या आपको पता है कि नाभि में 1458 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? ये गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि बाहरी बैक्टीरिया से, बैड बैक्टीरिया से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। नाभि में कई बार फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, इसलिए हमें नाभि को साफ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी इतनी भी सफाई नहीं करनी चाहिए कि इसके बैक्टीरिया ही मर जाएं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर ये आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो थम्स अप का बटन दबा दें और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर ग्रे कर दें और बेल बटन भी याद से दबा दें, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चल जाए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।